प्यारे मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ, क्योंकि जब हम वास्तविकता से दूर होकर बात करते हैं तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था 4 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठने का। आया कि आज डिबेट मैं आपसे शुरू करूं। वो क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप तो उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं वैसा बोलता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैं कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूंगा, कुछ और है तो बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फोन किया कि ये काफी नहीं है, कुछ और बताइए। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच में बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। हो गया। फिर उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होती, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आ पाऊंगा, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया है। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया है, अब मैं किसको बुलाऊंगा। मैं कहा कुछ बहुत जरूरत काम आ गया है। कहा क्या बताएं सर, कुछ खास बात है क्या। मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में बुरा नहीं हूं, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूं। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं लिया। जो लोग उतारे उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा लिया। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के छात्र होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी समुदाय के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वयं में एक व्यक्ति होते हैं। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझी और उस हल्की लोकप्रियता से बचते हुए मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर, मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गया, 9 साल में उस चैनल मुझे नहीं बुलाया। अब बात रही, मुझे एक बात अच्छा नहीं लगा, जब ख्वाजा साहब बोल रहे थे तो बहुत धैर्य के साथ सुना, लेकिन अंत में कुछ लोगों का धैर्य टूटने लगा। यदि इतनी जल्दी आपको धैर्य टूट जाएगी तो फिर आपको हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच एक आर्य समाज है जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध होता है। और 17 नवंबर 1869 को काशी में, जिसमें हर चौक चौराहे पर मंदिर है, अनंत मूर्तियां हैं, वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती 300 पंडितों के साथ मूर्ति पूजा के विरोध में तर्क तथ्य के साथ बहस कर रहे थे। 50,000 की भीड़ थी, काशी का राजा उसकी अध्यक्षता कर रहा था। ना किसी ने किसी पर पत्थर फेंका, ना किसी ने फूल बरसाए, दोनों में विवाद चलता रहा। विवाद के साथ हिंदुस्तान का संवाद चलता है, ये है हिंदुस्तान। इससे ख्वाजा साहब जब बोल रहे थे, धैर्य से सुनिए। जिन लोगों को उससे आपत्ति हुई उनको अपने ऊपर सोचना चाहिए कि हम में धैर्य की क्षमता क्यों नहीं।
एकरा जी बहुत अच्छी पार्लियामेंट्रियन होंगी। आज जैसा उन्होंने भाषण दिया मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने जो बात कही उसको मैं यथार्थ में बताना चाहता हूं। मैं बिहार के बेगूसराय से हूं और बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूंसी को आप अच्छी तरह भलीभांति जानते हैं कई कारणों से। राज्यसभा में जाने के पहले की बात है, टेलीविजन चैनल पर आने के कारण लोग सूरत देखकर पहचानने लगते हैं। मैं जब गांव जाता हूं तो एक लखमीनिया का बाजार है, उसमें दो हिस्से, बलिया और लखमीनिया। लखमीनिया मुस्लिमों की बस्ती है और बलिया हिंदुओं में ज्यादा है, लेकिन पता नहीं चलता है कि कौन कहाँ रहता है। तो मैं उस सब्जी की बाजार में शाम को घूम रहा था, तो पीछे से एक नौजवान, वो 2 दिन पहले मेरे घर आए थे इसलिए कहानी याद आ गई। जामिया में पढ़ाते थे, तब मैं नहीं जानता था, मेरा कोई परिचय नहीं था। पीछे से आए और मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहा आप राकेश सिन्हा जी हैं, आप संघ के हैं ना, आप टीवी चैनल पर आते, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति इतने बड़ा नाम कमा लिया है। मैं कहा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं अतुर रहमान हूँ, मैं जामिया में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं चैनल पर आकर निश्चित तौर पर ऐसी बातें नहीं करता हूं जो सामान्य मुसलमानों को, बहुत से मुसलमानों को अच्छा लगता होगा, या मैं जिस विचारधारा से हूं वो विचारधारा को स्वीकृत हो। लेकिन मुझे वो बंगाल याद आ गया जब कर्जन ने पार्टीशन किया, लेकिन स्थानीयता और संस्कृति के कारण बंगाल ने 1911 में उस पार्टीशन को खारिज कर दिया था। आज अतुर रहमान जी की वो घटना मुझे याद आ गई। उस व्यक्ति को यह बात नहीं था कि मैं क्या बोलता हूं, उस व्यक्ति के मन में यह नहीं था कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हूं, मैं संघ के संस्थापक का जीवनीकार हूं। उनके मन में यह था कि मेरे गांव का एक व्यक्ति आज राष्ट्रीय स्तर पर जाना जा रहा है, उसको खुशी इस बात की थी। इसलिए हिंदुस्तान में स्थानीयता का बहुत महत्व है, उस स्थानीयता को मत भूलिए। 7 दिन पहले मैं मल्लापुरम गया और मैं कई बार टीवी चैनल पर मल्लापुरम के बारे में कई बातें कही। जाने के बाद मुझे अफसोस हुआ। जब मैं गया तो स्वाभाविक था कि संघ के एक संस्था का कार्यक्रम था, मैं कार्यक्रम में गया, कार्यक्रम में बातें की। वहाँ 83-84% मुस्लिम समुदाय है। मैं घूमता रहा, लोगों से मिलता रहा, कई लोग चेहरे को पहचान कर फोटो खिंचाते रहे। मैंने मुसलमानों से पूछा कि आपको इतने कम हिंदू हैं, कोई आपत्ति होती है क्या? मैंने हिंदुओं से पूछा तो मुझे लगा कि अब तक तो मैं मल्लापुरम के बारे में कुछ गलत बात ही करता रहा। यथार्थ की जानकारी नहीं होने से हम ऐसी नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। करना बहुत आसान है, लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूं, वो कुकराझार में बैठा हुआ व्यक्ति या काशी में बैठा हुआ व्यक्ति या कंधार में बैठा हुआ व्यक्ति, क्या असर उसके मस्तिष्क में होगा? उसे लग रहा है कि यह हकीकत है। इसलिए परसेप्शन बेस्ड पॉलिटिक्स को, परसेप्शन बेस्ड नैरेटिव को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है आउटरीच। और साहिद सिद्दीकी साहब के इस कार्यक्रम को मैं यही आउटरीच को एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूं। जब तक हम जानेंगे नहीं कि आपके घर में क्या होता है और मेरे घर में क्या होता है, और जब तक हम पहल नहीं करेंगे, बैठकर सेमिनार करने से समस्याओं का यदि समाधान हो जाता तो दुनिया में 2 विश्व युद्ध नहीं होते। जितने खर्च शांति के ऊपर समय हुआ, पैसा हुआ, ऊर्जा हुई, उसके बाद भी अशांति फैली हुई है। कदम बढ़ाना पड़ता है। मैं एक और दूसरी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत यात्रा था वो करके मैं एक जिले से जब अपने बेगूसराय आया तो कार्यकर्ताओं में बहुत रोष था। एक 16 साल की जादव समुदाय की बच्ची को एक मुस्लिम देकर भाग गया। कहा चलिए परिवार से मिल लीजिए। जो एक सामान्य राजनीति हो गई है, हल्की राजनीति हो गई है।
उस कार्यकर्ता के लिए इतना था कि मेरे नेता का फोटो वहां होना चाहिए, उस परिवार से मिलना चाहिए, दुख दूर हो, समस्या का समाधान हो। मैं उसमें दूरगामी परिणाम देख रहा था। मैं कहा घटना यहाँ की है, वो प्रेम है, साजिश है, जो भी है यहाँ की है। असर पड़ेगा असम में, असर पड़ेगा केरल में, असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। इसको तो यही रोकना पड़ेगा। मैं गया, 700-800 की भीड़ थी। ऐसा लगा कि युद्ध का माहौल बना हुआ है। पहले मैंने पुलिस ऑफिसर से बात की, एक से बात की, एसपी से बात की, 1 घंटे लगे। किसी ने कान में आकर कहा कि आप तो फोटो खिंचाने आए थे, आप तो यहीं पूरा समय बिता देंगे, और जगह भी जाना। मैं कह रुक जाओ, तुम जाओ, मैं ही रहूँगा। जब 8 बज गया, पुलिस से मामला सुलझ मैंने ले लिया, तो मैंने उस मुस्लिम बस्ती में फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। बड़े खुश हुए हो। अब यहाँ विरोध हुआ कि आप नहीं जा सकते। मैं कहा कोई नहीं जाए साथ, मैं जाऊँगा। मेरा ड्राइवर नहीं जाएगा तब भी मैं पैदल जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा जरूर, और पुलिस लेकर नहीं जाऊँगा। इसी हिंदुस्तान में स्वामी श्रद्धानंद हुए। मैं पुलिस लेकर तो बस्ती में नहीं जाऊँगा। और मैं गया, 200-250 लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। जल्दी से बुके भी बनवा लिया था, फूल माला भी पहना दिया था, और मैंने डांटते हुए भाषण दिया। मैं इस विश्वास के साथ भाषण दे रहा था कि मैं अपने भाइयों, अपने बच्चों, अपने पिता, अपने पड़ोसी के से बात कर रहा हूं, मैं किसी कौम से बात नहीं कर रहा। और मैंने कहा 2 दिन में बच्ची चाहिए। आपको मालूम नहीं है इसका असर क्या होगा, इससे नैरेटिव क्या बनेगा, और ऐसा क्यों होता है। जब मैं बार बार कहा ऐसा क्यों होता है, ऐसी चौथी घटना क्यों घट गई। एक बुजुर्ग सरपंच जिनकी उम्र 78 साल की थी, जो 10 साल से वहां सरपंच थे, उन्होंने रोते हुए कहा कि पहली बार मुझे लगा कि वो मेरा अभिभावक है, जो हमें डांट भी सकता है, जो हमें रास्ता भी दिखा सकता है। और 2 दिन में बच्ची आ गई। ना मामला प्रेस में गया, ना मामला झगड़े का कारण बना, ना टीवी चैनल में डिबेट का कारण बना। यदि हम प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति फ्यूचर ऑफ मुस्लिम की बात करते हैं। अजीम प्रेम जी की जो पूरी संपत्ति है, पाकिस्तान के 4 वेल्दिएस्ट पर्सन, मियां मोहम्मद मासा $5 बिलियन, अनवर परवेज $3.1 बिलियन, उनके बाद जो 4 हैं बिलियन से मिलियन पर आ गए। 7 को मिलाकर हम जितनी संपत्ति है, उससे अधिक संपत्ति हमारे अजीम प्रेम जी के साथ है। मैं उन्हें मुसलमान नहीं, सच्चा हिंदुस्तानी उद्योगपति मानता हूं। फरा मैं नहीं जानता था मेट्रो जूता मैं खरीदता हूं। मैं सेमिनार के कारण में ढूंढा, 26,000 करोड़ की मालकिन है, वेल्थेस्ट मुस्लिम वोमेन। मेट्रो शूज नहीं का है। बेंगलोर में प्रेस्टीज रियल एस्टेट का डेवलपमेंट हुआ। इरफान रजा, वो प्रेस्टीज इतना ग्रुप बढ़ रहा है। बोलना क्या चाहते हो? कर्नाटक में तो मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, क्यों बढ़ रहा है? यदि नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आने के बाद मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम हो गया, मुस्लिमों की संख्या, मुस्लिमों का डिमोनाइजेशन होना शुरू हुआ। मैं छोटी सी आंकड़ा देना चाहता हूँ। 1952 में 25 मुस्लिम थे लोकसभा में, 1957 में 23, 1961 में 26, 1967 में 28, 1971 में 28, 1977 में 49, 1980 में 45। ये काम था, वही रहा। 2024 में 24, 2024 से 2019 में 26, उसके पहले 2014 में 23। कहाँ आंकड़े बदल गए? आंकड़ा क्यों नहीं बदल रहा सुनता? जब हम मल्टीकल्चरल की बात करते हैं तो कहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे हिलाल जी को पढ़ना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बुनियादी मसले को उठाते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत जी ने लगातार 2018 से लगातार वे
देश के नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाओं को छोड़ दीजिए। एक संघ जो 1925 से बना, जिस संघ के खिलाफ अनेक प्रकार के नैरेटिव लगातार चलाए जाते रहे, और नैरेटिव क्या होता है उसका एक उदाहरण देता हूं। पार्टीशन द्विराष्ट्रवाद कैसे हुआ, क्या हुआ, ये लंबा विमर्श की बात है। ठीक साहिब भाई कह रहे थे हम पास्ट में बाद में डिबेट कर लेंगे। आरएसएस बहुत छोटा संगठन था तभी। मुस्लिम लीग के हेडक्वार्टर को पता ही नहीं था कि आरएसएस क्या है। लेकिन जब पोलराइजेशन करने की बात आई, चूंकि आरएसएस द मोस्ट विजिबल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू साका, गणवेश के कारण, परेड के कारण, ड्रिल के कारण, तो 15 मई 1946 को एक पहला एडिटोरियल डॉन अखबार में आया जो मुस्लिम लीग का अखबार था। उसने लिखा कि आरएसएस पर बैन लगाओ, क्योंकि दे आर डेंजर टू द मुस्लिम्स। और गांधी नेहरू से अपील की कि आप हमारे साथ रहिए। 15 दिन बाद 31 मई 1946 को दूसरा एडिटोरियल आया, जिसमें गांधी नेहरू की आलोचना की गई कि आपने आरएसएस पर बैन लगाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि आरएसएस इज बिकमिंग मोस्ट डेंजरस फॉर द मुस्लिम्स। वो भूल गए कि 1934 में सेंट्रल प्रोविंसेस में आरएसएस पे 2 दिन का डिबेट चला, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में। इसलिए मैंने कहा खुलकर बात होनी चाहिए, मन से बात होनी चाहिए, मन में कोई भ्रास है तो वह भी निकालना चाहिए, और दूसरे को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो जब डिबेट हुआ, उस 2 दिनों के डिबेट में आरएसएस पे कॉमनल होने के कारण बैन करने की बात हुई, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आरएसएस उस वक्त न जनसंघ था न हिंदू महासभा था। उसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन एमएस रहमान नाम के व्यक्ति उठे, जो मेंबर ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बराक लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। उन्होंने कहा ऑन सच मैटर साइलेंस इज गोल्डन, बट आई नाउ आई हैव टू स्पीक। उन्हें सवाल किया कि मैं तो कभी संघ को दंगा करते नहीं देखा, जैसे मुस्लिमों को ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुओं को ऑर्गेनाइजेशन है, और सरकार का वो बिल डिफीट हो गया। तो मैं जो कहना चाहता हूं, यह जो नैरेटिव क्रिएट की जा रही थी 2014 के बाद भारत बदल गया, 2 बातें रेखांकित कर लीजिए। हिंदू समाज रिफॉर्म को प्रोत्साहित करता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के समर्थन में आया। आपको मालूम है विधवा विवाह की हालत क्या थी? 1921 के जनगणना में आया कि 1 साल से कम उम्र की 597 बच्चियों को विधवा डिक्लेयर कर दिया गया था। 1 साल से कम उम्र की। 2 साल की 494, 3 साल से कम उम्र की बच्चों को 1207। ये आंकड़ा बढ़ता गया। मैंने एक जिसका जन्म नहीं हुआ विधवा डिक्लेयर कर दी गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लिए अभियान चलाया, तो उनके विरोध में बहुत विद्वान व्यक्ति राधाकांत देव उनके सामने खड़े हो गए। जब दस्तखत हस्ताक्षर का अभियान चला, तो राधाकांत देव को 37,787 लोगों ने साइन किया, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 987 लोगों ने दस्तखत दिया। लेकिन हिंदू समाज ने ऐसे 37,000 लोगों को खारिज कर दिया, 900 लोगों को स्वीकार कर लिया। हमने विधवा विवाह को स्वीकार कर लिया, और वुमेन में रिफॉर्म की बात हो। यदि आप में रिफॉर्म की बात होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रिपल तलाक बिल लाना नहीं पड़ता। I consider this is the most revolutionary, most radical, most desirable reform by any prime minister who has done, that is Prime Minister Narendra Modi ji. यदि वोट के लिए वो करना होता तो नहीं करता। मैं ऐसे लोगों को सुन चुका हूं जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों को साइकिल में पंचर लगाने के लिए छोड़ दो, वहां उलझा रहने दो। प्रधानमंत्री ने कहा आपके हाथ में कंप्यूटर और आप में कुरान की बात की। यूपीए